10 ऐसे स्कैम जिसने पूरे भारत को हिला के रख दिया। हर्षद मेहता का 4,000 करोड़ का स्कैम 1992 में बैंकिंग लूपहोल्स का इस्तेमाल किया, बैंक से पैसे उठाकर शेयर मार्केट में लगाकर शेयर्स के पैसे जहां से तहां बढ़ा दिए। विजय माल्या और किंगफिशर स्कैम, झूठे एसेट दिखाकर 17 इंडियन बैंकों को 9,000 करोड़ का चूना लगाया और वो लोन कभी रिपे ही नहीं किया। 2009 का सत्यम स्कैम, 14,000 करोड़ का इस कंपनी ने स्कैम किया। इस कंपनी ने झूठे प्रॉफिट दिखाए, झूठी रिसीप्ट दिखाई, झूठे बैंक बैलेंस दिखाए ताकि इन्वेस्टर उनकी कंपनी में बने रहे और उनका शेयर प्राइस बढ़ता रहे। 2018 में नीरव मोदी ने पीएनबी के कुछ एम्प्लॉइज के साथ मिलकर पीएनबी को 14,000 करोड़ का चूना लगाया। पीएनबी की गारंटी पर बाहर के बैंकों से पैसे उठाए और उन बैंकों को कभी भी पैसा पे नहीं किया। सहारा का 24,000 करोड़ का स्कैम, इंडियन पब्लिक से पैसे उठाए, अच्छी इन्वेस्टमेंट का मौका देंगे, लेकिन उन पैसों को इस्तेमाल किया अपने बिजनेस के लिए और उनको अपनी कंपनीज में लगा दिए। तेलगी का 30,000 करोड़ का स्कैम, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर फेक स्टैम्प तैयार किए और उनको पब्लिक को सेल कर दिए। डीएचएफएल का 34,000 करोड़ का स्कैम, बैंक और पब्लिक से पैसे इकट्ठा किए लोगों को होम लोन देने के लिए, लेकिन उन पैसों को ट्रांसफर कर दिया अपने पर्सनल अकाउंट में, अपनी दूसरी कंपनियों के अकाउंट में। कॉमनवेल्थ गेम 2010 का स्कैम, जिसमें तैयार करना था गेम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम, लेकिन काम किया गया आधा अधूरा, फेक बिल लगाए गए और टोटल 70,000 करोड़ का चूना लगाया गया। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, जिसमें बहुत ही लो प्राइस पे उन कंपनियों को स्पेक्ट्रम दे दिया गया जिन्होंने कुछ रिश्वत दिया था और इंडियन गवर्नमेंट को इसमें 1,76,000 करोड़ का लॉस हुआ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोलगेट स्कैम, जिसमें कोयला निकालने का ठेका कुछ कंपनियों को बहुत कम कीमतों पर दे दिया गया। इन कंपनियों ने मार्केट से पैसा तो खूब कमाया, लेकिन सरकार को बहुत ही कम प्राइस मिला कि इंडियन गवर्नमेंट को 1,86,000 करोड़ का लॉस हुआ। शेयर कीजिए जानकारी अपने दोस्तों को अगर कुछ नया सीखा हो।